हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं BAEC के लिए लेकर आए हैं, और BEC के लिए जो 102 पेपर है और जो कि आपका पेपर 23 में होना है। प्रीवियस पेपर हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं। अब आपके लिए प्रीवियस पेपर लेकर आए हैं, फंडामेंटल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये पेपर जो है प्रीवियस पेपर है और आपके ही सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी कि जो आपका सिलेबस है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पेपर है। हम आपसे जो आपका सिलेबस है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं UOU के, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के, सभी स्टूडेंट्स जो हैं हमसे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि सेकेंड सेम के पेपर पहली बार हो रहे हैं NEP के अकॉर्डिंग। इससे पहले आपके पेपर नहीं आए हैं, और जो श्रीदेव सुमन है उससे उनका टाई अप हो रखा है, तो कहीं ना कहीं जो पेपर हैं दोनों के सेम से आते हैं, सिलेबस भी सेम ही है। एक आध चैप्टर या फिर एक आध यूनिट एक से इधर से उधर है, बाकी सब कुछ सेम होता है। क्वेश्चन पेपर भी कहीं हद तक सेम ही आते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए, और अपने पेपर देते रहिए। जब आपका परसों पेपर होगा 23 को, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ, और हिंदी मिरर से जो आपकी हेल्प हुई है वो कहाँ तक आपके लिए यूज़फुल रही है। और ऐसे ही यूज़फुल हो जाए किसी और के लिए भी, तो इसके लिए लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से सभी स्टूडेंट्स तक ये कंटेंट पहुंच सकता है, और ये जो प्रीवियस पेपर हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, केयर कीजिए। प्रश्न आपके जो बनेंगे फंडामेंटल मैक्रो इकोनॉमिक्स से, देख लेते हैं किस तरह के बन सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो ये प्रश्न आपके लिए 100% जो है इम्पोर्टेंट है, अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अब काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है कि जो BAEC 102 है उसकी तो बुक भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि समष्टि अर्थशास्त्र का आपको गूगल पर भी काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। आपके पास प्रीवियस पेपर पहुंच चुके हैं, आपके पास सिलेबस पहुंच चुका है, तो अब आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई भी अदर हेल्प चाहिए तो आप हिंदी मिरर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो प्रश्न, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन इट्स स्कोप। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा को समझाइए। ये भी प्रश्न आपके लिए 99% इम्पोर्टेंट है। सकल घरेलू उत्पाद भी और शुद्ध घरेलू उत्पाद भी, ठीक है। और ये राष्ट्रीय उत्पाद में किस तरह से हेल्प करते हैं, ये सब आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से के मंडी के नियम के आलोचना की व्याख्या कीजिए। कीन्स के प्रभावपूर्ण मांग के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, 99% ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र तथा प्रेरित निवेश में क्या अंतर है। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लास्ट जो मैंने पेपर अपलोड किया था वहाँ भी ये पेपर में था, और यहाँ भी ये पूछा गया है। तो इसका मतलब दोनों ही यूनिवर्सिटी, आपका जो मैंने पहले वाला पेपर अपलोड किया था वो UOU का ही पेपर था, और ये पेपर अदर का है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना में जो समस्याएं कठिनाई आती हैं उनकी विवेचना कीजिए। अब देखिए, ये प्रश्न जो आपका पहले वाला पेपर था वो भी वहाँ पर भी था और यहाँ पर भी है, और ये 99% इस बार भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा औसत एवं सीमांत उपयोग प्रवृत्ति का चित्र विवेचन कीजिए। चित्र विवेचन मतलब चित्र के द्वारा आपको उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ भी, ये तो अर्थ बता दिया। फिर औसत एवं सीमांत उपयोग प्रवृत्ति का आपको विद पिक्चर एक्सप्लेन करना था। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डिस्कस एवरेज एंड द मर्जिकल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम के थ्रू आपको इसको समझाना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। अब सेक्शन ए में यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं। एक तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, सेकंड भी इम्पोर्टेंट है, फोर्थ इम्पोर्टेंट है, फिफ्थ और सिक्स भी इम्पोर्टेंट है, साथ में आपका 8 भी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं सेक्शन बी में किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, जो कि आपका शॉर्ट में आता है, लेकिन यहाँ पर ये 45 का आता है और आपका जो आएगा वो 32 का आएगा, यानी कि 8 मार्क्स का आपका एक प्रश्न आएगा, जिसमें से आपको 8 ही प्रश्न आएंगे और 8 ही मार्क्स का आता है, जिसमें आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो इस प्रकार से आपका 32 के प्रश्न बनते हैं। और पहले वाले में से 5 आते हैं, वहाँ ऊपर 8 थे लेकिन आपके 5 आएंगे और 5 में से कोई से भी आपको 2 करने होते हैं। तो यहाँ पर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, लेकिन आपको ये नहीं देखना है कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कैसे हैं, लॉन्ग टाइप कैसे क्वेश्चन हैं। आपको सिर्फ फोकस करना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे गए हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, समष्टि तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व की विवेचना कीजिए। ये मैंने जो लास्ट टाइम पेपर अपलोड किया है वहाँ पर भी प्रश्न था और देखिए यहाँ पर भी है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 100% इसको तैयार करके जाइएगा। शॉर्ट लॉन्ग दोनों में से कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं प्रश्न दूसरा। अब देखिए, राष्ट्रीय आय दोबारा से पूछ लिया गया है, तो इसका मतलब ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप ज़रूर पढ़कर जाइएगा। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए और उसे नापने की विधियों को समझाइए। जो प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से, एक बार इनको सिलेबस से ज़रूर मैच करके देखिएगा और आप देखिएगा कि सिलेबस में जो प्रश्न जो आपके टॉपिक हैं वहीं से ये प्रश्न बन रहे हैं। बेरोजगारी के कारण तथा बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किन्स के रोजगार सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो जो किन्स का रोजगार सिद्धांत है ये भी आपके एग्ज़ाम में 99% पूछा जा सकता है, तो इसको भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बचत फलन से क्या तात्पर्य है, बचत फलन के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न थे प्रीवियस पेपर के, और ये प्रीवियस पेपर मैंने पहले ही बता दिया है कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और फटाफट इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ये प्रश्न उस स्टूडेंट तक भी पहुंच सकते हैं जैसे आपको इसकी ज़रूरत है, तो दूसरा स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट्स उठा सकता है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ में हिंदी में का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगली वीडियो के लिए।